तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते इतने हम गोबर के भूंड बने रहते हैं। गोबर का भूंड देखा होगा आपने, ना देखा हो तो बताता हूं। एक काला सा भूंड है, काला भूंड, काला, उसके जानवर सा होता है, उसके जो है ना पंख होते हैं। और वो क्या करता है, जैसे खेतों में हमने विशेषकर देखा, क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहां खेतों में हमने क्या देखा, जैसे पशु कहीं चारा चरते चरते घूमते फिरते चौथ कर देते, अपना गोबर कर डाल देते थे, टट्टी कर देते थे, तो वो गोबर वहां पड़ा रह जाता था रात में। सुबह हम देखते थे तो उसमें से भूंड, ये काले भूंड होते हैं भंवरे जैसे, वो उस गोबर के ऊपर और रेता ला के, रेत मिट्टी, और उसकी गोली बना लेते थे, छोटी छोटी टेबलेट टाइप, गोल 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 गोल, ये जो खुरमिया कैसी, और उसको अपने पंजों से ऐसे लुढ़का लुढ़का कर अपने अपने महल में ले जाते, उस बिल में। और वो कभी उस गोली का ऊपर न आप गिर जाए, फिर उठ कर फिर धकाओ, फिर कुला करता, यानी इतनी प्रयत्न करके उस गोबर ने उठा उठा कर बिल में ठोक रहा है। कहीं उसको ये चिंता है कि कहीं ये गोबर खत्म ना हो जाए, फटाफट अपने घर में धर ले, अपने घर में रख ले इसने गोबर ने। तो ये जो आज माया पुजारी जीव हैं, जो धन इकट्ठा कर करके बैंक में धरे हैं, कि तो और सोना खरीद लिया, कि तो शेर खरीद लिए, भगवान भजना छोड़ दिया, फिर वह गोबर के भूंड बनाए जाते हैं, वो भूंड बनाए जाते हैं, और वो गोबर इकट्ठा करके ले, उनकी वृत्ति वही रहती है, लूट ले फटाफट कर दे, गोबर कम हो जाए, और उसको न भर ले अपने घर में। फिर क्या होता है कि कई एक तो हमने देखा, वो ऐसे ऊपर तले गिरते उड़ते, उस इतनी बड्डी को छोटा बनाओ, कौन बेईमान होया करें, अच्छा बड्डा गोला बनाकर उसमें दुकान ले जाओ, कभी ऊपर के गिर, और पशु के पैर के नीचे रस्ते ही माकर मर जाते हैं। अब वो गोबर वहां से ढो रहा था, वहां इकट्ठा कर दिया, वो ना उसका काम आया, और वो मर गया बीच में। पुण्यात्मा एक उदाहरण है जो हमें अपने हृदय में समाना चाहिए, और इसी से हमें लाभ होता है। भले ये एग्जाम्पल्स हैं, परंतु हमारे लिए बहुत काम की चीज हैं। इस अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए ये बहुत काम आवेंगे। एक भंवरा था, भंवरा प्रतिदिन बाग में जाता था, महक आनंद लेता था। उसने एक दिन देखा कि एक आपका सजातीय भाई अज्ञानतावश, देख यहाँ इस गंदे गोबर को, इस गंदगी को के अंदर, और इसमें लटपट हो रहा है, इसने उठा उठा के इधर जमा कर रहा है, और इसको समझा दूं, इसको बता दूं कि चल बाग में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, बड़ी महक है, और वहाँ खाने के लिए भी कोमल कोमल पत्ते, फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने मित्र वो भूंड के पास बैठ गया भंवरा, और कहने लगा, भाई आजा तुझे बाग में ले चलूं, और वहाँ ऐसे ऐसे ठाठ है, ऐसे ऐसे महक आती है, वहाँ ऐसे ऐसे सुगंध है, पता नहीं कितनी वहाँ खुशियाँ हैं, अच्छी छाया है। और वो भूंड कहता, भाई मेरे काम में बाधा ना कर, मुझे काम करने दे, तू अपना काम कर, तू तो निठल्ला, तेरे को काम तो है नहीं, बकवाद भाव है, रोज बाग में जाता है, और मुझे समय नहीं है, और मेरा बहुत काम पड़ा, देख कितना गोबर यो चौथ पड़ा, इसको मैंने अपने घर रखना उठा उठा के। अब उसने एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, वो भूंड नाराज तो होया को नहीं, क्योंकि मित्र था, कहने लगा, भाई मेरे पास समय नहीं है। लेकिन उसको कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से जो भंवरा बाग से आता भी, उससे मिलता, जाता भी मिलता। जब वो वापस आता तो उसके अंदर से बहुत सुंदर महक आती उस भूंड ने। तो कुछ देर वो बैठने लग गया छोड़ के उस गोबर की डली ने, और फिर ये कह देता, भाई समय नहीं है, बात है तेरी ठीक है। कहने का भाव ये है कि एक दिन उसने स्वीकृति दे दी, चल भाई तू रोज कहता है तो आज तेरे बाग ने भी देखा हूं, बगीची ने।
उस भूंड ने कहा, बौरे ने कहा, भाई तेरे काम ने मैं करवा दूंगा बाद में आके न, यदि कोई काम में तेरे को दिक्कत आती है, भाई कोई हानि है तो मैं पूरी करवा दूंगा, तेरी मदद करा के तेरे शेष काम ने कल मैं पूरा करवा दूंगा, तुम मेरे साथ एक बार चल पड़े। अब भूंड ने सोचा भाई ये तेरा मित्र भी है और तेरे काम की पूर्ति करवा भी देगा, क्योंकि ये झूठा आदमी नहीं है। तो उसने सोचा कि ले चल आज तेरा बाग ने देख का हूँ। तो वहाँ चला गया उसने, क्योंकि अभी तक तो गंदगी में माथा मारे था। वहाँ जाकर देखा बगीचे में तरह तरह के सुगंधित फूल खिले हुए। अब भौरा भी अपने अलग से फूलों पर महक ले रहा है और भूंड जाकर बैठ गया एक फूल पर। उसने तो पहली बार देखा था ये आनंद, और उस फूल पर इस ऐसा बैठ गया कि उठना जल्दी नहीं करा उसका। तो क्या हुआ कि शाम के समय वो फूल बंद हो गया, लेकिन वो भूंड नहीं उठा। वो भौरा तो आ गया, क्योंकि उसको देखा एक दो जगह घूम के तेरा मित्र तो पता नहीं कहाँ गया। उसने देखा कि ये फूल बंद हो गए, शायद यो प्रेमी इसके अंदर ही बंद हो गया। और कुछ ऐसे फूल होते थे उनमें बराबरों से पंखड़ियों के साथ से हवा आती रहती थी, वो भौरे मरते नहीं। तो उसने देखा कि आज जो फूल इस बगीचे में है ये बंद तो कर लेंगे लेकिन यहाँ मरेगा नहीं, तो सुबह देखूंगा इस ना के। तो सुबह क्या देखा कि वहां माली आया और वो फूल तोड़ ले गया जिसमें वो भूंड था। उनको पता होता है कि ये सुबह तक खिल जाएंगे, तो उसने क्या किया कि वो बाजार बेच दिया, उसको लेकर गए। उस दिन राजा का कोई समारोह था और राजा के कोई लड़का होया था, राजा के महल में उसको डाल दिया गया, मतलब ऐसे आदर के साथ कहीं सजावट के स्थान पर लगा दिया। फिर थोड़ी सी देर के बाद वो जब उनका काम पूरा हो गया उसको उठा करके दरिया में बहा दिया। पूजा के काम में लिया गया था, फिर वहां दरिया में बहा दिया और वो भूंड उस फूल में बैठा। वो फूल तो खिल चुका था, भूंड ना उठा और वो फूल बहता हुआ जल में जा रहा है। तो वो उसका मित्र बौरा ढूंढ रहा, उसने भाई कित गया तो डब्बी मर गया तेरा, आज मित्र खो गया, घर वाले भी कुटेंगे का अच्छा ले गया तू उसको सत्संग में बाग में और वो खो दिया तने। उस चिंता में इधर उधर घूम रहा था, उसने देखा कि भाई ये फूल को कहीं प्रयोग हुआ है तो दरिया में डाला करें, धार्मिक लोग ही ले जाते हैं। तो वो दरिया के ऊपर घूम रहा था, उसने फूल के ऊपर वो बूंद देखा, ने बोला मित्र आ जाए तो उठ ले इस पर। पौरा ने बूंद बोला रहा, बोल रहा मत आनंद सा रहा है, छेड़ा ना, यहीं पर रहने दे मुझे। वो बोला डबी भगत मरेगा तो इसमें डूब गए और दरिया में आ गया, आजा तू उठ और बाग में चलेंगे दूसरे में। फिर वो उठ कर उड़ा और बाहर आया। तब उस भौरे ने बताया कि बोल मैं के झूठ बोला करता भाई। उन्होंने बोला नहीं आप तो कति ठीक कहा करते। तो भौरे ने कहा कि देख आज तेरी कहाँ कहाँ तू राजा के महल में भी घूमया एक दिन के आने में है, और भाई या दरिया भी ना देखी होगी, इसके दर्शन हो गए। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब बहुत से भक्त हैं, बहन बेटियां भाई हैं, वो कहते हैं कि पहले तो हम बेमतलब जो ना दुखी हुए रहा करते, तीन भैंस बांध रहे थे, गोबर में गोबर सारा दिन सांस नहीं आवा था, वो दूध बेच दे और दूध बेचेंगे तो थोड़ा बहुत पानी भी मिलाएंगे, या कुदरती बात है क्योंकि लोग है पूरा ना पट्टे। अरे पूरा तो भगवान पाड़ेगा जब पट्टेगा, ये दूध में पानी या मिलावट कोई 2 नंबर के काम तो नहीं। तो उधर से एक भैंस नए दूध ना हो बनवाने 1 साल, वह आधी पूंजी में चली जा, हो गया बराबर काम। या कोई बीमार होगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाती, फिर दूसरी जोड़ते कि धन कमावांगे। वो धन तो मिलना उतना ही है जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ। धन तुझे चाहिए तो मालिक के चरणों में आओ, कहते जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए हमरा धर ले ध्यान, तेरे को ये भी हम ही दे सकते, परमात्मा ही एक्स्ट्रा दे सकता, तेरे भाग में कोई ना। तो अब वो प्यारी आत्मा बहन भाई बेटियां अब जब सत्संग सुन लिया, यहाँ आते हैं रह रहकर, अब नो कहो तेरा गजब हो, खाम का गठड़ी है दुख की गठड़ बांधे फिर रहे थे,
और बेमतलब परेशान हो रहे थे। बढ़िया काम चल रहा है, घर में बरकत होनी शुरू होगी, बीमारी हट गई है और ठीक भक्ति का समय भी मिल जाता है और अपना काम भी करते हैं। तो ये सत्संग एक बाग बगीचा है। और जो परमात्मा के दरबार में नहीं आते वह गोबर के भूंड हैं, वो माया जोड़न पर लगे रहते हैं।